अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो मैंने रूल शुरू में समझाए हुए हैं उसी पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन आपको है। ठीक, तो इसी के आधार पर करते हैं। आपको दे रखा है कि एचसीएफ जो किसी दो नंबर है आपके पास 306 और 657, तो उसका जो एचसीएफ है वो आपके पास 9 है, तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप 306 के अलग से फैक्टर कर लो और 657 के आप अलग से फैक्टर कर लो, लेकिन उससे भी सिंपल तरीका जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था उसके थ्रू हम इसको करेंगे। हमें पता है वी नो डेट एचसीएफ बराबर मल्टीप्लाई में एलसीएम और बराबर में आपकी वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो आपको मैंने फर्स्ट में जब समझाया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, तब आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था। ठीक, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम बराबर नंबर 1 और नंबर 2 के बराबर, मतलब एक n1 मान लिया और एक आपने n2 मान लिया। ठीक, अब इसमें एचसीएफ की वैल्यू तो आपको सबकी वैल्यू पता है, अब जो लिख लीजिए एचसीएफ की वैल्यू 9, n1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 306 और n2 की वैल्यू आपके पास होगी 357 के बराबर। तो सभी की वैल्यू आपको पता है, तो इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में आप पुट कर लीजिए। तो यहां पर 9 मल्टीप्लाई में एलसीएम n1 की वैल्यू 306 और इसकी वैल्यू 6, 5 और 7 के बराबर, तो एलसीएम की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 306 मल्टीप्लाई में 657 डिवाइड बाई 9 से। अब 9 से इसको डिवाइड कीजिए, 9 सत्ते 63 और यहाँ पे बच गया आपके 2 और 9 दिए 27, तो यहाँ पर एलसीएम बराबर 306 मल्टीप्लाई 73 के बराबर। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 306 की इधर कर लेते हैं, 306 की मल्टीप्लाई 73 में, तो 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 7 छिंग 42 और 7 तिया 21 के बराबर। यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 13, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी एलसीएम की 22,338 के बराबर, ये आपका एलसीएम हो जाएगा।